अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं ये वीडियो में अपने मुसलमान भाई बहनों से मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पे वो मुसलमान जो कि किसी न किसी दबाव में आके अब खामोश बैठे हैं। देखें, आपको एक बात समझनी होगी कि ये देश है ना, इसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है, और अगर आप इसके एहसानात का बदला चुकाने पे आएंगे तो आपकी नस्लों को दफन होना पड़ेगा, तो भी पूरे नहीं कर सकते। और आपके पुरखों ने जो इस देश के लोगों पे जुल्म किए हैं, उस पर अगर शर्मिंदा हो ना तो आप खुद ज़मीन में दफन हो जाएंगे। इतनी शर्मिंदगी होगी आपको। मैं ये बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ मुसलमान लिखारियों का और कुछ मुसलमान स्टार्स का कैरेक्टर खुल के सामने आया है ना, उससे मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि ये मुसलमान कहते हैं अपने आप को, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं। जब वेस्ट की कठपुतलियों ने, रियाना ने, ग्रिटा ने, मियाँ खलीफा ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कैनेडियन पार्लियामेंट के मेंबरान, जब इन लोगों ने भारत के अंदरूनी मसले फार्मर्स बिल पे अपनी होशियारी दिखाई, जबकि कोई इनमें से एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा यमन में जो कुछ हो रहा है। यमन वगैरह को छोड़े, अमेरिका में जो कालों के साथ और हिस्पैनिक ओरिजिन के साथ या ओरिजिन अमेरिकन से, जिसको कि ये हकारत से इंडियंस कहते हैं, इन्होंने अमेरिकन ओरिजिनल्स को इंडियन इसलिए कहना शुरू किया था जब ये लोग नए नए वहाँ पे गए थे कि ये इनको इंसान नहीं समझते थे, गुलाम समझते थे। बाइबल लेके ये वहाँ पे पहुँचे थे और उनके मुल्क पे कब्जा कर लिया था। इनकी कठपुतलियों ने जब भारत के अंदरूनी मसले पे आवाज़ उठाई तो भारत के हीरोज निकल के आ गए सामने। उन्होंने कहा हमारा कुछ भी इख्तलाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम इस मामले में हम अपनी यूनिटी शो करेंगे। और उस पर खुल के बोले, सचिन तेंदुलकर बोले, अक्षय कुमार बोले, अजय देवगन बोले, मतलब बेशुमार लोग बोले। तो सचिन तेंदुलकर के साथ क्या क्या इन्होंने, ये जरा देखें, फिर मैं आता हूँ। क्रिकेट दैवम सचिन बरयो, क्रिकेट दैवम सचिन बरयो, क्रिकेट दैवम केल्कानाय, क्रिकेट दैवम केल्कानाय, क्रिकेट दैवम यंदा निंगल गलवाड़े, यंदा निंगल गलवाड़े, अपमान। वो कहते हैं ना कि आसमान की तरफ मुंह करके थूको ना तो अपने ही चेहरे पे गिरता है। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का चेहरा काला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और कुछ ना कर सके, इसलिए कि ये अपने देश के लिए बोले। और उसको कांग्रेस, ये जो वीडियो आपने देखी, ये कांग्रेस की तरफ से किया गया था। कांग्रेस का तो गंदा चेहरा खुल खुल के सामने आ रहा है और हिंदुस्तानी पहचानते जा रहे हैं कि इनके सबसे बड़े दुश्मन ये कांग्रेस वाले हैं। कहने का मेरा यहाँ पे मेन जो मकसद था, मुझे एक लफ्ज़ ने, बाज़ मरतबा जैसे रियाना की 50 कैरेक्टर की ट्वीट ने हलचल मचाई ना, ऐसे एक लफ्ज़ की एक ट्वीट आई थी राना अय्यूब की। इसने नीचे भारतीय हीरोज़ की जो ट्वीट्स थी अपनी नेशनल यूनिटी दिखाने के लिए, उसके ऊपर सिर्फ इसने ऊपर लिख दिया पिम्प्स। पिम्प्स का मतलब आपको अच्छी तरह पता है क्या है, नहीं तो गूगल पे जाके चेक कर लें। मैं ये कहता हूं कि एक पिम्प भी इज्जत के काबिल हो जाता है जब वो अपने देश के लिए खड़ा हो जाए। जब उसकी देश की तरफ आंच आ जाए और एक पिम्प आके खड़ा हो जाए तो आपको उसको सलाम करने का दिल करेगा। लेकिन ये कैसे पिम्प्स हैं?
अगर सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार इनकी नज़र में, राणा अय्यूब की नज़र में पिंप है, तो किसकी दलाली कर रहे हैं ये पिंप्स? ये अपने देश की दलाली कर रहे हैं, ये अपने देश के लिए कर रहे हैं, ये अपने देश के लिए खड़े हुए हैं। तुम किसकी दलाली कर रही हो? तुम किसके चेक लेकर खाती रही हो? वॉशिंगटन पोस्ट के, न्यूयॉर्क टाइम्स के, सोरोस के, या आईएसआई के? तुम तो इनकी पिंप हो। मैं तुम्हारे जैसी जबान इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वरना मेरे पास तुम्हारे लिए इससे अच्छे अच्छे अल्फाज हैं। एक धंधा करने वाली औरत भी तुमसे बेहतर होगी, जो तुम अपना घिनौना कैरेक्टर दिखा रही हो। राना अय्यूब, अरफा खानम शेरवानी, सबा नकवी, तुम लोग अगर पाकिस्तान हिजरत कर चुके होते ना, तो आज टोपी बुर्का पहन के वहां पे किसी के बच्चे पैदा कर रही होती। Even speak the woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband, and for that reason the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and she cannot refuse, because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation. And they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be ready and willing to engage. The Prophet, peace be upon him, urges men to take care of their women and be aware that God is overlooking them while they have this power over their women. The women are with them like slaves. The woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband, and for that reason the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and she cannot refuse, because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation. And they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be ready and willing to engage. The Prophet, peace be upon him, urges men to take care of their women and be aware that God is overlooking them while they have this power over their women. The women are with them like slaves. The woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband, and for that reason the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोग किस देश में हो, या अच्छी तरह पता है तुम लोग, इसीलिए इसका नाजायज फायदा उठाते हो। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पुरखों ने इस देश के ऊपर जुल्म कितने किए हैं। बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा होती है जो जिससे गुजर चुकी हो तुम लोग। एक धंधा करने वाली औरत भी कोई कैरेक्टर रखती है, तुम लोग तो वो भी नहीं रखते हो। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आरिफ भाई आप भी तो अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, तो मैं अपने देश की आर्मी के खिलाफ बोल रहा हूं जो कि ऑप्रेसिव है। भारत की आर्मी की तरह नहीं है जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सबसर्विएंट है। जिसको एतराज था कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर का, उन्होंने इनसे चाइना में भी नहीं लड़ने दिया, चाइना के खिलाफ एरिया सरेंडर किए, 1948 में पाकिस्तान को कश्मीर दे दिया। वो नहीं चाहते थे ये सब, लेकिन फिर भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपनी सिविलियन बिकी हुई लीडरशिप को माना। हमारे देश की आर्मी से आप कंपेयर करते हैं। मैंने कभी किसी पाकिस्तानी के खिलाफ बात नहीं की, मैं पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए बात कर रहा हूं। मैं अपने देश के खिलाफ ना होता अगर मेरा देश इन कमीने आर्मी जनरल्स के कब्जे में ना होता, जिन्होंने पूरे मुल्क को खा लिया है,
जो पूरे मुल्क को लूट चुके हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क में कत्ले आम किया है। जरा मुझे राना अयूब बताएं तो कि तुम्हारी आर्मी ने कितने मुसलमानों को मारा है। 1 मिलियन से ज्यादा खाली बंगाली पाकिस्तानियों को मारा था 71 में हमारी आर्मी ने, 1 मिलियन से ज्यादा। लाखों बलोच मर चुके हैं अब तक इसी आर्मी के हाथों। लाखों पाकिस्तानी, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी, सिंधी, पख्तून, बलोच, मुहाजिर इस आर्मी का निशाना बन चुके हैं। तो मैं इनके खिलाफ आवाज ना उठाऊं? मेरा तुम्हारा कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तुम्हें जब कहता हूं ना कि तुम जिस देश का खाती हो उसके खिलाफ कैसे खड़ी होती हो, तो मुझे मेरे पाकिस्तानी बचुंगड़े मैसेज भेजते हैं कि तुम भी तो अपने देश का खाते हो, उसके खिलाफ। ओ भाई, मेरे देश ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कॉलेज तक दाखिले की इजाजत नहीं थी हमें। मेरे देश ने कुछ नहीं दिया हमें। 20 साल की उम्र से मैं देश छोड़ के निकल गया था। मैंने अपनी जिंदगी खुद कमाई है अपने बल पे। तुम्हारे को तो तुम्हारे देश ने दिया है। तुम वहां इंडिया में बैठ के बकवासियात कर रही हो। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रिट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। यहां पर एक तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रही हो। अगर तुम पाकिस्तान में होती तो जनरलों के हाथों बिक रही होती तुम। तुम्हारे साथ वो कुछ होता जो तुम्हारे पुरखों ने भारत के औरतों के साथ किया था, जो तुम्हारे पुरखों ने हमारी औरतों को गजनी, दिमाश्क, बगदाद के बाजारों में जाके बेचा था। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां से औरतों को उठा के बगदाद भिजवाया था खलीफा इस्लाम की खिदमत में। गजनी और बगदाद के बाजारों में इस तरह बेचा था हमारी औरतों को। ये तुम्हारे पुरखों के काम थे। अगर शर्म और हया होती ना तुम्हारे अंदर, तो तुम जहां भी भारत में हिंदू देखती ना, तो तुम हाथ जोड़ के नजरें झुका के गुजरती। लेकिन तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है शर्म, हया, गैरत। ये अल्फाज तुम लोगों के लिए बेमानी है। जैसे इरफान पठान, जिसको इस देश ने क्या कुछ नहीं दिया, वरना बैठा होता मस्जिद के मदरसे में, जिंदगी गुजर जाती मदरसे में, अगर वो भारत में ना होता तो। इतना मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा दिया है तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ था तो भारत के लोगों ने नहीं बोला था, जस्ट सेइंग। अबे वो एक कत्ल था, एक काले के ऊपर जुल्म हो रहा था, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया ब्लैक लाइव्स मैटर हुई थी। यहां पे किसका कत्ल हुआ है तुम्हें पता भी है? इरफान पठान, ये फार्मर्स बिल क्या है, पूरी दुनिया में लागू है, जो भारत में नहीं था। फिर भी यार इस बिल के किसी नुक्ते पे ये जो जितने बेगैरत हैं ना, जो बकवासियात कर रहे हैं, इनमें से किसी को पता ही नहीं है कि ये फार्मर्स बिल क्या है। लगे आ गए हैं भाई साहब, जिसको देखो अपनी बोलती शुरू हो गए हैं, फार्मर्स बिल, फार्मर्स बिल। दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते। तो हिंदुस्तान के मार्केट
डॉन होती। दो आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब ये दोनों करप्ट लोग उल्टी ना करते। CAA को हम रद्द करने के चक्कर में है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं और जो इस फिक्र में हैं कि न तो NPR लागू हो न NRC लागू हो, लेकिन कभी भी इन गद्दारों के सामने हम नहीं झुकेंगे। हम कल भी नहीं झुके थे, आज भी नहीं झुकेंगे। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, तुम जैसे शराबियों से नहीं डरते। की इंतहा नहीं है, मतलब कोई एंड होता है। अब ये कश्मीरी मुसलमान की मैं ट्वीट का जवाब देना चाहूंगा। ये कहते हैं कि आई एम एन इंडियन मुस्लिम और आई वांट टू ईट बीफ एंड आई वांट टू डेट ए हिंदू गर्ल इन यूपी। बेगैरत इंसान मेरा जवाब भी अब सुन ले कि बीफ तो है नहीं, सॉरी, मेन्यू में हमारे पास अवेलेबल पिग है, क्या पिग सर्व करूं? हराम के तुखम, तुम पिग खा लोगे? अगर पिग खाते हो तो फिर तुम्हें मैं बीफ भी दूंगा इसी हिंदुस्तान में, खा लो पिग। और डेट करना चाहते हो ना हिंदू लड़की के साथ, तो तुम किस किस्म के मुसलमान हो कि तुम्हारे इस्लाम में तो डेट की इजाजत ही नहीं है, संसार की सजा है, पत्थर मार मार के तड़पा तड़पा के मारने की सजा है। योगी तो फिर तुम लोगों को गलत काम से रोक रहा है। बड़ा मुसलमान तू बना फिरता है, डेट करेगा? चल तुझे डेट की इजाजत दी। अगर तू हिंदू लड़की के साथ डेट करना चाहता है ना, तो पहले अपनी बहन को किसी हिंदू लड़के के साथ डेट करने की इजाजत दे। देगा तू? बेगैरत, बेहया, बेशरम, बड़ा आया डेट करने वाला और बीफ खाने वाला। आजा पिग का गोश्त खा ले और अपनी बहन को डेट पे भेज के दिखा दे मुझे, मैं मर्द का बच्चा मान लूंगा तुम्हें। तो भारतीय मुसलमानों को फैसला करना होगा कि पहले देश, बाकी सब कुछ बाद में। अगर तुम इस देश के सच्चे वफादार नहीं हो सकते, चले जाओ यहां से। अगर इस देश को तुम अपना देश नहीं मानते, अगर इस देश के 84% हिंदुओं को मेजॉरिटी नहीं मानते, तो सऊदी अरब चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, कुछ नहीं तो मलेशिया चले जाओ, तुर्की चले जाओ। इतने भारतीय हीरोज ने ट्वीट की रियाना का जवाब देने के लिए। मैं बड़ा ढूंढता रहा, हो सकता है किसी ने की हो मुसलमान ने, मैं बड़ा ढूंढता रहा। किसी शाहरुख खान, सलमान खान की मुझे तो ट्वीट नजर नहीं आई। लेकिन हिंदू भगवानों को गाली देनी हो, तांडव बनाना हो, तो सबसे पहले अली जफर और सैफ अली खान और मुसलमान आगे आगे होगा। जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। ये सनातनियों की समझ में आ गया तो एक तो अभी कानून से लिया है, पूरे 30,000 वापस लेंगे, ध्यान रखना। अभी सिलसिला शुरू हुआ है, हमने तो फिर भी कोर्ट के माध्यम से शुरू किया है। जिस दिन पागल हो गए हम, तो मथुरा भी आएगा और काशी भी आएगी और 30,000 आएंगे और फिर बताएंगे कि तुमने इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई, तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी, तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था, तो भाई मुझे बताइए सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी है? झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। अगर इतना ही आर्किटेक्चर था तो कुछ दिखाई देता ना हमें। तुम जिन जगहों का हवाला देते हो, ईरान 77 से पहले क्या था, तुमने क्या बना दिया? और तुम्हारी तो ख्वाहिशात भी बड़ी अजीब और गरीब हैं।
तुम इस देश से यहूदियों को समाप्त करना चाहते हो, वो शैतान है तुम्हारी निगाह में। काफिरों को खत्म करना चाहते हो, वो भी शैतान है तुम्हारी निगाह में। लेकिन मूर्खों, तुम्हें यहूदी की बनाई AK-47 से ही समाप्त करोगे उसे? तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो। उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला, तब तुम्हें पता चला कि यह तेल है, नहीं तो तुम्हारे लिए चंदा हो रहा था पूरी दुनिया से। तुम तो इतने एहसान फरामोश हो कि जिन्होंने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज ये कहते हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, जिनकी बुनियाद पे हो आज भी वो टैप बंद करते तो टैप खोलना नहीं आता तुम्हें। जब हिंदुइज्म को मलाइन करना हो और मुसलमानों को बेटर दिखाना हो तो जावेद अख्तर जैसे एथेइस्ट भी आ जाएंगे जो अपने हीरो से हिंदू भगवानों को गालियां दिलवाएंगे और बिल्ला 786 लगवाएंगे। यह है इनका कैरेक्टर। एक मुसलमान की मुझे कोई ट्वीट नजर नहीं आई हीरोज में से, शायद अगर कोई हो तो मुझे आप भेजिएगा। किसकी नजर आई? इरफान पठान की। किसकी नजर आई? राना अय्यूब की बकवासियत से भरपूर। किसकी नजर आई? अरफा खानम शेरवानी, जो हिंदी में लिखती हैं, साड़ी पहनती हैं, अपने आप को बड़ा सती सावित्री बना के पेश करती हैं, मुंह खोलती हैं तो जहर की पोटली निकलती है। तो फिलहाल अगर देखा जाए साफ तौर पर तो बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो नजर आ रहा है, और मैंने जैसे कहा कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इसके एक टक्कर के तौर पर कोई मैनिफेस्टो ला पाए, कोई चुनावी घोषणा पत्र लाए। लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं और हम ये याद दिलाते रहेंगे जिसकी भी सरकार बनेगी, एक पत्रकार के तौर पर, एक आम नागरिक, जागरूक नागरिक के तौर पर, कि ये वादे जो किए गए हैं ये निभाए जाते रहें। हम सबसे ज्यादा जो है एक नागरिक के तौर पर चौकीदारी जरूर करेंगे उन वादों को याद दिलाकर कि जिस तरह से वादे मैंने आपके सामने रखे। कहा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जहां विपक्ष की आवाज को सुनने नहीं दिया जा रहा है और जो ध्वनि वोट है उससे इन बिल को पास करा लिया गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों, और ऐसे वक्त में जबकि पूरे देश में एक संकट है, पूरी दुनिया में महामारी का एक संकट है, क्यों इतनी जल्दबाजी में है सरकार? कन्हैया, अभी 4.5 साल बाकी हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि बड़ी जल्दी में है नरेंद्र मोदी, बड़ी जल्दी में है अमित शाह, बड़ी जल्दी में है RSS। क्या बात है आखिर की जो इनका जो विचारात्मक, जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, एक के बाद एक, मतलब ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टो में अब कोई मुद्दा बचेगा नहीं, सब कुछ ये लागू कर देंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? ये है जी आपका कैरेक्टर। तो आम मुसलमान को आगे बढ़ के आना होगा। भारत के आम मुसलमान को आगे बढ़ के इन हिपोक्रेट्स को जूते मारने होंगे आपको। मैं जूते मारने से मेरी मुराद वायोलेंस नहीं है। सोशल मीडिया पे आए, इनका काउंटर करें। सलमान निजामी बैठा हुआ है कश्मीर में, कांग्रेसियों का टट्टू। एक एक बात का सलमान निजामी की मेरे पास जवाब है। इस बेगैरत को शर्म आनी चाहिए जो इन मुसलमान कश्मीरियों ने हिंदुओं के साथ वहां पे किया था, जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ हिंदू का कश्मीर थे, जो सदियों से, हजारों साल से वहां रहते थे। डूब के मर जाना चाहिए था। इन लोगों का नाटका बंद करें। इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाए। आम मुसलमान आगे आए, अब अपने मामलात अपने हाथ में ले। इस देश के सच्चे नागरिक बनो आप। आपको जो डिवाइड करके रख रही है ना, आपकी ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप बनी हुई है, जो इसका हिसाब किताब करें। मुझे आप अपने भारत के कोई एक बड़े मौलवी या मौलवी ऑर्गेनाइजेशन, वक्फ बोर्ड है, फलां बोर्ड है, ज़कात बोर्ड है, जामा मस्जिद है, इनके घर देख लें खाली जाके। आप क्या काम करते हैं भाई साहब, जरा बता दो कोई इनमें से। जॉब क्या है इनकी, बिजनेस क्या है इनका। महलात में रहते हैं अय्याशियों से।
क्या होना क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सही है। हाँ। दंगे फसाद का कोई मतलब नहीं है, नहीं, सब शांति। फैसला दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है। इस समय रात है तो दिन आएगा, तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला? ऐसा मंजे जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। अच्छा, मतलब क्या चाहते कि आप? कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2004 नवंबर में अपने लीडर अल्ताफ हुसैन के साथ मैं दिल्ली आया था हिंदुस्तान टाइम्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो अल्ताफ भाई ने रिक्वेस्ट की जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम साहब से मिलने की। मना कर दिया गया, बोला नहीं आप इधर नहीं आइएगा, सॉरी। अल्ताफ भाई ने कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से पूछा कि ये क्या वजह है, बोले वो ISI के दबाव में रहते हैं ना। ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ आपको, अपनी आंखों के सामने की बात बता रहा हूँ। 2004 में जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम साहब ने मिलने से मना कर दिया था, बोले इसलिए कि आप भारतीय मुसलमानों का केस कमज़ोर कर रहे हैं, आप वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ वो कर रहे हैं, इससे भारतीय मुसलमान का केस कमज़ोर होता है। यानी पाकिस्तान की आर्मी का असल चेहरा दिखाने से भारतीय मुसलमान का क्या ताल्लुक है। नजात दहंदा समझते थे, वो समझते थे कि भारत पे कल को गजवा हिंद होगा तो ये आर्मी आएगी और हमारा रूल होगा। तो इन सो कॉल्ड लीडर्स से बचें। मेरे मतलब आप बड़े नामों में आरिफ मोहम्मद खान साहब ले लें, आपके पुराने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ले लें, उनके नाम तो हैं। मैं कई ऐसे भारत के आम मुसलमान इंडियंस को जानता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए जो बहुत अच्छे काम करते हैं और प्योर इंडियन वो रंग में रंगे हुए हैं, और उनके लिए धर्म बाद में है, पहले देश है। जो अरब बनने की नाकाम कोशिश नहीं कर रहे। निगत साहिबा हैं, सबूही साहिबा हैं, ऐसे कई नाम हैं, जफर साहब हैं, कई नाम हैं। आम मुसलमान को, भारतीय मुसलमान को आगे बढ़ के अब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना होगा। वो जो 1400 साल पहले एक अरब कबीले में जो चीज़ें आई थी ना, उसको इस्लाम का नाम दे दिया है। उसको ज़रा मुसलमान खुद बैठ के स्टडी कर ले। क्या उम्रा इस्लाम आने से पहले वहाँ नहीं होता था? क्या काबा इस्लाम आने से पहले नहीं था? क्या काबे में जो हजर अस्वद लगा हुआ है वो इस्लाम आने से पहले वहाँ नहीं था? क्या इसी तरह 7 चक्कर काट के उसका बोसा लेना, चम्मी लेना नहीं होता था? हज नहीं होती थी? क्या नहीं होता था जो इस्लाम नया लेके आया है? ये अरब ट्राइबल रिचुअल्स थे। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी, वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा।
इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो, एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम मेरे भाइयों हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह, वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, यह है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये। समझने की जरूरत है आपको। अरबों से ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर में बैठे हुए हो तुम लोग। जिसको अल्लाह की इबादत करनी है करे भाई, जिसको नबी पाक की को दरूद शरीफ पढ़ना है पढ़े, लेकिन भारत माता की जय तो पहले होना चाहिए ना। तो मेरा ये छोटा सा क्लियर मैसेज है भारतीय मुसलमानों को कि नाम भी नहीं रहेगा तुम लोगों का, भूल जाओ गज़वा हिंद वगैरह जो होने तो हो गए सब। 200-300 साल तुम लोगों के मुसलमानों ने इस देश में हुकूमत की है, वो भी कुछ पार्ट्स में। हमें तो ये पट्टी पढ़ाई जाती रही है कि 1000 साल यहाँ पे मुसलमानों ने हुकूमत की। अव्वल तो पूरे हिंदुस्तान पे तो कभी मुसलमान ने हुकूमत की भी नहीं है, टुकड़े बटकों में करते रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। कहते हैं कि औरंगज़ेब के ज़माने में सबसे ज़्यादा एरिया मुसलमानों के पास रहा है, तो औरंगज़ेब भी पूरे हिंदुस्तान पर कभी काबिज़ नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत पे रहे तो दिल्ली तो बेचारी उजड़ती रही है। तो इन ख्वाबों से, इन ख्यालात से निकल आए, अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकले। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आए। आप बराबरी की बुनियाद पे इस देश को, अपने को कंट्रीमैन को इज्जत दें, उनके साथ मान के साथ पेश आएँ, बराबरी की बुनियाद पे चलें। अपनी चौधराहट, अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद ना कायम करें, वरना वक्त आ गया है, आस्ते आस्ते फिर हिंदू अवेयरनेस आ रही है। आप अपने जैसा अगर हिंदुओं को बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप करते रहें जो राना अयूब कह रही है। फिर एक वक्त आएगा कि 84% एक्सट्रीमिस्ट होंगे, आप मुट्ठी भर रह जाओगे, तो फिर आपका क्या असर होना है। मुझे एक वाकया बता दे कोई मुसलमान, जब इस देश में 84% पॉपुलेशन ने आपको जबरदस्ती कन्वर्ट किया हो, आप लोग करते रहे हो, तो समझ में आ जाए आप लोगों की मेरी ये छोटी सी बात, तो बड़ी मेहरबानी होगी। एहसान करें हम पे, मुसलमानों पे, और इन जैसे लोगों को नंगा करें। ये जितने राना, अरफा, सबा, शीला जितने हैं ना, इनको नंगा करें। इनके बारे में दुनिया को बताएं, और ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों को कह रहा हूं कि ये आप लोगों को मदरसों में रखना चाहते हैं और ख़ुद अपने बच्चे अमेरिका, यूरोप, पेरिस में पढ़ाना चाहते हैं। ये अपने लिए वेस्टर्न स्टाइल की लाइफ रखते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, आपको कुर्ते, शलवार, टोपी, दाढ़ी, तस्बीह इस पे रखना चाहते हैं। अब ये आप लोगों की चॉइस है। देश सबका है,
ग़ज़वा हिंद का खुमार अपने जहन से निकाल दें, यही आप लोगों के हक में बेहतर होगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। क्या इशू पे बैठा हूं मैं, जो आज हमारे साथ, जो हमारे देश में जो चल रहा है, आज वो सारे पर्दे फाश करूंगा। इनकी जनपद का अंडा, इनकी कोरोना वायरस का जो बहाना लेके जो गेम करे हैं ये लोग, और जो गेम कर रहे हैं गवे गांव जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत कम है, जो लोग ये जो हरकतें जो कर रहे हैं उसका सारे पर्दे फाश करूंगा और आप लोगों को सावधान करूंगा। आज की तारीख के बाद कोई इंजेक्शन नहीं लेना, बताऊंगा आगे चल के, जरा दबा के शेयर कर लो। कोई इंजेक्शन में क्या लगाया जा रहा, कौन सा इंजेक्शन दिए जा रहे हैं हमारी माँ और बहनों को, जो बच्चे ना हो, जो हमारे आबादी ना बढ़े, वो पूरी चल रही, वो देख रहा हूँ मैं, वीडियो निकाल रहा हूँ, अभी आप लोगों को बताऊंगा भी मैं। और ये मेरा कहना नहीं है भाई, जो उनके जो साथ के हैं, उनके ग्रुप के हैं, उनके लोग हैं, उन्होंने बता दिए। तो इनकी जनपद का अंडा, इनकी अम्मा बहन करूंगा आज। आप किसी को इंजेक्शन देने मत दो, ना कोई इंजेक्शन देने के लिए कोई बोल रहा उसका हाथ मोड़ दो। वो इंजेक्शन पहले उसको लियो बोलो। कोई इंजेक्शन लेने के लिए आपको मजबूर करता तो आधा इंजेक्शन उसको लियो बोलो, बाद में आधा तुम लियो। सिस्टरनी का नाम पूछो, अगरचे वो मुसलमान नहीं है, कोई लिंडी है, तो आधा इंजेक्शन उसको दे। ये कोरोना शुरोना कुछ नहीं है, ये आरएसएस वायरस चल रहा अपने पास। सारी मीडिया को एक ही काम पे लगा दिए, किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करते रहो, इस्लाम को टारगेट करते रहो, मुसलमानों को बदनाम करते रहो, ताकि देश का माहौल खराब होता रहे। देश में जो लिंडू है, जो भक्ते हैं, जो गू और मूत्र पे अमल करते हैं, उनके जहनों में गू और मूत्र चलता रहे। इसी वजह से कोई मुसलमान को कारोबार करने नहीं दे रही, कोई मुसलमान को कहीं पे कुछ बेचने नहीं दे रही, कहीं मुसलमान को कहीं पे जाने आने नहीं दे रही। ये मिली साजिश है सरकार।